वीवर्स, इस वीडियो में नीचे दिए गए 10 सवालों के जवाब दिए गए हैं। ये लिस्ट मैं शुरू में इसलिए दे रहा हूँ कि आपका टाइम ज़ाया ना हो। नंबर 1, जो बाल गिर जाते हैं क्या उन्हें दोबारा उगाया जा सकता है या नहीं। नंबर 2, अगर बाल दोबारा उगाए जा सकते हैं तो किस तरह, यानी कौन सी मेडिसिन खाएं या सर के ऊपर क्या लगाएं। नंबर 3, आखिर ये मेडिसिन हमारे बालों को दोबारा कैसे उगा देती है। नंबर 4, मर्दों के बाल क्यों गिरते हैं, यानी इसके पीछे साइंटिफिक वजह क्या है। नंबर 5, क्या विटामिन की कमी या जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से बाल गिर सकते हैं। नंबर 6, बाल उगाने वाली मेडिसिन कितना अरसा खाना पड़ेगी। नंबर 7, बाल दोबारा उगाने वाली मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। नंबर 8, अगर हम बिल्कुल ही गंजे हो चुके हों तो फिर हमारे गंजेपन का हल क्या होगा। नंबर 9, क्या बायोटिन सप्लीमेंट से बालों पर वाकई कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। नंबर 10, गिरते बालों के लिए सबसे बेहतरीन शैम्पू कौन सा है। नॉट स्पॉन्सर्ड। पहले सवाल नंबर 1 को देखते हैं, यानी क्या गिरे हुए बालों को दोबारा उगाया जा सकता है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब कुछ लोगों के लिए यस होगा और कुछ लोगों के लिए नो। यस उन लोगों के लिए है कि जिनके बाल रिसेंटली गिरे हैं या पतले हुए हैं। असल में जब हमारे सर का कोई बाल गिरता है तो उस बाल की जड़ या फॉलिकल बाल गिर जाने के बाद भी कुछ अरसा ज़िंदा रहता है। या अक्सर ऐसा भी होता है कि जब किसी जगह से एक मोटा बाल गिर जाता है तो उस बाल की जड़ या फॉलिकल के कमज़ोर होने की वजह से वहाँ पे वैसा ही मोटा बाल नहीं उगता, बल्कि उसकी जगह पे एक बारीक सा बाल उगाता है जिसे वेलस हेयर भी कहते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि अगर आपके गिर जाने वाले बालों के फॉलिकल्स या जड़ें अभी तक अलाइव हैं तो फिर आप मेडिसिन खा के या अपने सर पे कुछ लगा के इन बालों को दोबारा उगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके बालों को गिरे हुए काफ़ी अर्सा हो गया है और बालों के नीचे से फॉलिकल्स बिल्कुल डेड हो चुके हैं तो फिर आप इन बालों को दोबारा उगा नहीं सकते। तो यहाँ पे मेडिसिन की बजाय आपको किसी और इलाज की तरफ रुजू करना पड़ेगा, जिसका जिक्र इस वीडियो में आगे जाके आएगा। सवाल नंबर 2, बाल दोबारा उगाने के लिए कौन सी मेडिसिन खाई जाती है या सर पे क्या लगाया जाता है। तो जो लोग कम गंजे हैं या जिनकी हेयरलाइन पीछे की तरफ जा रही है उनके लिए पाकिस्तान में इस वक्त ये 2 मेडिसिन ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं, जिनमें से एक का नाम हेयरफिन है और दूसरी का जेंसिस। लेकिन इन दोनों के अंदर फार्मूला एक ही है, यानी फिनेस्ट्राइड 1 mg। ये टैबलेट खाने के लिए दी जाती है और डेली एक खानी पड़ती है। और जो फार्मूला सर पे लगाने के लिए दिया जाता है उसका नाम मिनॉक्सिडिल है। ये हेयरमैक्स समेत कई और नामों से मेडिकल स्टोर्स पे आम दस्तयाब है। तो ये दोनों मेडिसिन किसी भी आम फार्मेसी से खरीदी जा सकती हैं। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, यानी इन दोनों मेडिसिन में ऐसी कौन सी बात है कि ये हमारे बालों को दोबारा उगा देती हैं। तो इसकी वजाहत के लिए पहले ये देखते हैं कि मर्दों के बाल गिरते क्यों हैं। मैं इसकी वजाहत बिल्कुल सादा और आसान तरीके से करने की कोशिश करूँगा ताकि सबको समझ आए। तो हमारा जिस्म नेचुरली एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है और इसे मुख्तसर करके DHT कहते हैं। जब ये DHT हमारे बालों की जड़ों या फॉलिकल्स के साथ चिमट जाता है तो हमारे फॉलिकल्स सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है कि जब ये फॉलिकल नया बाल प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं रहता। जब ऐसा होता है तो इस फॉलिकल पर नया बाल नहीं उगता। हमारे सर के ऊपर वाला हिस्सा और आगे वाला हिस्सा इस हार्मोन DHT के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जबकि ये हमारे सर के पीछे और साइडों पे मौजूद बालों के फॉलिकल्स को ज़्यादा मुतासर नहीं करता। यही वजह है कि हम ऊपर से और आगे से ज़्यादा गंजे होते हैं, लेकिन पीछे से या साइडों से हमारे बाल कम गिरते हैं। अब ये मेडिसिन यानी फिनेस्ट्राइड हमारे जिस्म में इस DHT हार्मोन की पैदावार को कम करती है, जिसके नतीजे में हमारे बालों के फॉलिकल्स मज़ीद सिकुड़ना कम हो जाते हैं और वो फॉलिकल्स जो कमज़ोर हो चुके होते हैं उनमें जान पड़ जाती है और कुछ महीने गुजरने के बाद वही फॉलिकल जो शायद कभी नया बाल प्रोड्यूस ना करता वहाँ पे दोबारा से बाल उगाता है। अब दूसरी चीज़ यानी मिनॉक्सिडिल जिसे सर के ऊपर लगाया जाता है, ये किस तरह काम करती है। अब अगर मैं इसकी बाकायदा गहराई में जाके वजाहत करूँ तो शायद 90% लोगों को समझ ही ना आए या शायद उन्हें यह वजाहत इंतहाई बोर लगे। तो वीडियो को सादा और दिलचस्प रखने के लिए इस इमेज पर नज़र डालिए। मिनॉक्सिडिल इन 3 तरीक़ों से हमारे सर की हालत को बेहतर बनाती है और नए बाल उगाने में हमारी मदद करती है। मिनॉक्सिडिल हमारी स्कैल्प में ब्लड फ्लो को तेज़ करती है और नतीजे में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारे बालों के फॉलिकल्स तक अच्छे से पहुंचते हैं। मिनॉक्सिडिल बालों के रेस्टिंग फेज़ को कम करती है और नए बालों को जल्दी निकालती है। मिनॉक्सिडिल हमारे बालों के ग्रोथ फेज़ को लंबा करती है। अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल भी होगा कि क्या विटामिन की कमी या जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से भी हमारे बाल गिरते हैं या नहीं। तो इस बात का जवाब हम डॉक्टर हबीबुल्ला शाह की एक वीडियो से लेते हैं। डॉक्टर हबीबुल्ला हेयर स्पेशलिस्ट हैं, पिछले 11 साल से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब तुर्की में भी हेयर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और प्लास्टिक सर्जरी के भी बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। सर प्लीज़ कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बताएं अर्ली हेयर फॉल के लिए।
न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कोई नहीं है भाई, जिसकी बाल गिरते वो कमज़ोर नहीं होते, ना उसमें कोई खुराक की कमी होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। तो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से आपके बाल गिरते, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में यही बायोटीन वगैरह जो मल्टीविटामिन देते वो साथ ले सकते हो। अगर आप हेल्दी हो तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, और साथ में कोई PRP वगैरह ऐड कर दो, मिनोक्सिडिल शुरू कर दो। बाकी न्यूट्रिशन के साथ हाँ, वो लोग जो बीमार होते हैं या जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं और माल न्यूट्रिशन हो जाती है जिन लोगों को, तो उसके न्यूट्रिशनल कमी की वजह से बाल गिर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों के नहीं गिरते। इस वीडियो में मैंने कई जगहों पर डॉक्टर हबीब की वीडियो से मदद ली है, लेकिन ये बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। हत्ता कि डॉक्टर साहब जानते तक नहीं कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इनका हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि मैं खुद इनका क्लाइंट हूँ, और मेरा वाकई ये ख्याल है कि अगर आप अपने बालों के मसले या प्लास्टिक सर्जरी के लिए इनके पास जाएंगे तो बहुत से नीम हकीम और अनक्वालिफाइड डॉक्टरों से बच जाएंगे। अगला सवाल ये था कि बालों को घना करने के लिए ये मेडिसिन कितना अर्सा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि इस मेडिसिन के रिजल्ट्स इस्तेमाल के तीसरे या चौथे महीने में आना शुरू होते हैं, और 6 से 9 महीने इस्तेमाल के बाद इसके 80% तक रिजल्ट्स आ जाते हैं। और जहाँ तक ये बात है कि आपको ये मेडिसिन कितना अर्सा खाना पड़ेगी, तो इसका जवाब यह है कि ये मेडिसिन आपको हमेशा खाना पड़ती है। अगर आप ये मेडिसिन खाना छोड़ दें तो इस मेडिसिन की वजह से आने वाले रिजल्ट्स 3 से 6 महीने तक वापस जाने लगते हैं। यानी इस मेडिसिन की वजह से जो बाल दोबारा उगते हैं या जो बाल घने होते हैं, वो बाल 3 से 6 महीने में दोबारा गिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 6 महीने ये टैबलेट खाते हैं, उसके बाद 2-3 महीने का वक्फा करते हैं और फिर दोबारा 3 महीने खा लेते हैं, और इसी तरह चलते रहते हैं। अगला सवाल यह है कि इस मेडिसिन फिनेस्ट्राइड के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इंटरनेट पे इस मेडिसिन के बारे में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी पाई जाती है। कुछ लोग ये तक कहते हैं कि ये मेडिसिन मर्दों में भांजपन तक का सबब बन सकती है, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। मर्दों के गंजेपन के इलाज के लिए FDA ने अभी तक सिर्फ 2 मेडिसिन को अप्रूव किया हुआ है, जिनमें से एक फिनेस्ट्राइड है और दूसरी मिनॉक्सिडिल है। FDA अमरीकी अदारा है जो ये तय करता है कि कौन सी मेडिसिन मार्केट में बेची जा सकती है और कौन सी नहीं। यानी कोई मेडिसिन मार्केट में लाने से पहले FDA से बाकायदा अप्रूव करवानी पड़ती है, और FDA मेडिसिन को अप्रूव करने से पहले अच्छी तरह परखता है। हत्ता कि कई साल के ट्रायल्स के बाद मेडिसिन को पब्लिक को बेचने की इजाज़त दी जाती है। ये मेडिसिन अमेरिका समेत दुनिया में हर जगह यूज़ की जाती है। अगर इसकी वजह से भांजपन या इस किस्म का कोई दूसरा खतरा होता तो FDA इसे अप्रूव ही ना करता। और दूसरा, बाकी मेडिसिन की तरह अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हों भी तो सिर्फ 1-2% लोगों को ही होते हैं। इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डॉक्टर हबीब का एक्सपीरियंस भी देखते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड जिधर भी जहाँ भी आप पाकिस्तान में, दुनिया के किसी कोने में, अमेरिका में, UK में, जिधर भी जाएंगे आपको बालों की गिरने का मसला है तो आपको डॉक्टर ये एडवाइस करेगा। अमेरिका में कुछ लोग इसको लाइफ टाइम के लिए लेते हैं अपने बालों को बचाने के लिए। 3 बंदे मैं जानता हूँ पेशावर में कि वो 30 साल से कर रहे हैं लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ है। उसमें से एक बंदा ऐसा है जिसकी 2 बीवियाँ है और वो फिनेस्टीराइड भी ले रहा है। एक बंदा मैं बन्नू में जानता हूँ जो तकरीबन 20-25 साल से लेता है। वो हर जगह उसकी फिनेस्टीराइड टेबलेट पड़ी होती है, गाड़ी में, घर में, जिधर भी होता है, तो एक दफ्तर में तो एक टेबलेट लेता है। तो उसके इतने बाल है, अपने बालों को बचाए। हालांकि उसके फैमिली हिस्ट्री है, उसके बच्चों के सबके बाल गिर गए, जिसमें से 1-2 का मैं ट्रांसप्लांट भी कर चुका हूँ। फिनेस्टीराइड जो है उसके साइड इफ़ेक्ट मैं अभी क्लियर बताता हूँ आप लोगों को। फिनेस्टीराइड खाने से अगर आप बहुत प्रोलॉन्ग टाइम खा ले तो 2% लोगों में सेक्स का ख्वाहिश कम कर देता है, डिक्रीज लिबिडो जिसको बोलते हैं, जिससे आपकी सेक्स की ख्वाहिश कम हो जाती है सिर्फ, यानी आपका दिल नहीं करेगा। तो जब दिल नहीं करेगा तो जाहिर है वो इरेक्शन भी उस तरह नहीं होगा कि इरेक्शन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। लेकिन ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं होती है ना हमेशा के लिए, ये रिवर्सेबल होती है। इसका तरीका है कि आप छोड़ दें 1-2 हफ्ते के लिए, फिर भी ठीक हो जाता है। अगर ठीक ना हुआ तो जिस डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया उसको बता दे, वो आपको दूसरी टेबलेट दे देगा जिससे आपका लिबिडो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन परमानेंट साइड इफ़ेक्ट इसका कोई नहीं है कि आपको बच्चा पैदा करने में, बच्चों में आपको कोई मसला करेगा। सिर्फ ये होता है कि बस डिक्रीज लिबिडो, और वो भी 2% लोगों को, हर किसी को नहीं होता है। तो वो आप लोग सेफली खा सकते हो। अगला सवाल ये था कि अगर हम बिल्कुल ही गंजे हो चुके हों तो फिर हमारा हाल क्या होगा। अगर आपका सर बिल्कुल खाली हो चुका है या आपके काफ़ी ज़्यादा बाल गिर चुके हैं तो इस मेडिसिन की वजह से सिर्फ थोड़े से बाल ही वापस आएंगे। इस सूरत में आपका फ़ाइनल हाल ये होगा कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें।
डॉक्टर हबीब 11-12 साल से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और इनके चैनल पे आपको इनके क्लाइंट्स के लाइव रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप दूसरे डॉक्टर्स के रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो ये रिजल्ट्स कंपेयर करके डिसाइड कर सकेंगे कि आपके लिए कौन सा डॉक्टर बेस्ट है। अगला सवाल यह है कि बायोटिन सप्लीमेंट्स जो मार्केट में आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्या इनसे बाल दोबारा उगाते हैं? इस सवाल का जवाब भी डॉक्टर हबीबुल्लाह शाह की एक वीडियो से लेते हैं। बायोटिन जो है ना एक मल्टीविटामिन है, जिसको विटामिन B7 भी बोलते हैं और इसको विटामिन H भी बोलते हैं। H हेयर से निकला है, यानी बालों के लिए आजकल इसको विटामिन H भी बोलते हैं। तो बायोटिन जो है ना ये एक मल्टीविटामिन है जो स्पेसिफिक के लिए हमारे बालों में, नाखून में या स्किन में जो केराटिन होती है उसके हेल्थ को इन्हेंस करता है और केराटिन प्रोडक्शन जो है ना अच्छा करते हैं। जब केराटिन जो है ना हमारे जो बालों का स्ट्रक्चर है, जो डायमीटर है, उसकी मेन जो स्ट्रक्चर है वो केराटिन से बनी हुई होती है और हेयर फॉलिकल में केराटिन जो है ना मेन कंपोनेंट होता है। क्वेश्चन यह है कि जिन लोगों के बाल गिरते आया उसमें बायोटिन की कमी होती है? नहीं, उसमें कमी नहीं होती है, लेकिन जब हम सप्लीमेंट देते हैं, सप्लीमेंट मीन्स जैसे आपने पौधे को खाद वगैरह डाल दिया तो उसकी वजह से उसका ग्रोथ थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो बायोटिन से सिर्फ जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर फॉलिकल है वो थोड़े हेल्दी हो जाते हैं, जो आपके कमज़ोर बाल है वो मोटे हो सकते हैं इसके साथ और ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं और ये इफ़ेक्टिव है बालों के इस्तेमाल के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर किस कंपनी के बायोटिन अच्छे है, कौन से बायोटिन यूज़ करनी चाहिए? देखो बायोटिन मैं जानता होगा तो 2-3 कंपनियों को जानता होगा। बायोटिन हमेशा किसी स्टैंडर्ड कंपनी का लेनी चाहिए जो जिस पे ट्रायल हो चुके हो, जिसके साथ आपका रिज़ल्ट अच्छा हो। मैं जो खुद इस्तेमाल करता हूँ, मैं बायो हेयर प्लस के नाम से, जिसमें बायोटिन है और उसमें जिंक, फॉलिक एसिड, ये चीज़ों का कम्बिनेशन है और वो मुझे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, तो वो ही रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट्स को। और मेरी एक पॉलिसी है कि जो दवाई मैं अपनी बीवी को, बच्चों को या खुद नहीं ले सकता हूँ वो मैं अपने मरीज़ को नहीं लिख सकता हूँ और ना कभी लिखूँगा, क्योंकि इसमें फिर बेईमानी आ जाती है। और सबसे आखिरी सवाल ये था कि गिरते बालों के लिए सबसे बेहतरीन शैम्पू कौन सा है? वीवर्स, ये शैम्पू मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। अब दोबारा बता दूं कि ये वीडियो या शैम्पू बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस शैम्पू के बारे में डॉक्टर हबीब ने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, जिसका लिंक इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है, आप देखने के लिए क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको बालों या प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड कोई मसला है तो आपको इनके चैनल पे बहुत सी मुतल्लिका वीडियोस मिल जाएंगी और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।